तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो मैं वीडियो लेके आई हूँ आज की, ये है मैं स्पेशल हाउसवाइफ़ के लिए लेके आई हूँ। जो वर्किंग वूमेन है वो तो ऑलरेडी काम कर रही हैं, और ऐसा नहीं कि वो भी इन चीज़ों को पार्ट टाइम या फुल टाइम जो भी वो करना चाहें वो कर सकते हैं। बट ऑलरेडी जो वर्किंग वूमेन है वो बिज़नेस कर रही है, जॉब कर रही है, उनका तो ऑलरेडी नाम है और वो अर्न कर रही हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। बट स्पेशल जो मैंने माइंड में रख के ये वीडियो बनाया, मैंने हाउसवाइफ़ को बनाया है, ताकि जो अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं कुछ, उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है या उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, तो ये उनको मैंने देख के मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं ऐसा बनाती हूँ जो कि हाउसवाइफ़ के लिए हो। और जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं, या मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ, तो मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा एक जो छोटा बेबी है, वो अभी 2 साल का है, तो मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने बच्चों को छोड़ के कहाँ जाऊँगी ना, छोटा बच्चा है मेरा। तो मैंने भी जो है यूट्यूब पे काम करना जब शुरू किया था, मैंने 2019 में मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब चैनल बनाया था, वो मैंने कुकिंग कुकिंग चैनल बनाया था। और उस टाइम ना प्रॉपर मुझे नॉलेज नहीं थी यूट्यूब की कि यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब पे काम कैसे करते हैं। तो मैंने उसपे वीडियोज़ बनाई, मैंने वीडियोज़ बनाती रही, लॉकडाउन का टाइम था उस टाइम पे। तो फिर इंटरेस्ट ना मेरा ख़त्म हो गया, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स वहाँ पर आना चाहिए था ना, वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था वहाँ से। और वो होता है ना, आपको जब आप कुछ काम करने लग लग जाते हो ना, तो आपको ना रातों रात सक्सेस चाहिए होती है कि नहीं, बस आज ही मेरा सब कुछ हो जाए, आज ही मोनेटाइज़ हो जाए, आज ही मुझे अर्निंग हो जाए, आज ही मुझे सब कुछ मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता है ना, आपको भी पता है, आप कोई बिज़नेस करोगे या जॉब करते हो, तो जॉब में भी आपको पूरा मंथ आपको काम करना पड़ता है, उसके बाद आपकी जो है वो सैलरी आपके अकाउंट में आती है। और जब आप बिज़नेस करते हो तो पहले आपको लगाना पड़ता है, अपना आपको पूरा टाइम देना पड़ता है, उसके बाद जो है आप उसमें कुछ अर्न कर पाते हो। तो ऐसे ही आपको ये जो है, हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। तो ऐसे ही मैं आपको ना ऑनलाइन जॉब के लिए या ऑनलाइन काम करने के लिए ना बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म बताने वाली हूँ, 10 प्लेटफ़ॉर्म पूरे। तो आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो और आप अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाएँ। मेरी वीडियो से आपको मोटिवेशन मिले या वो प्लेटफ़ॉर्म मिले। तो गाइज़, जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यूट्यूब पे आप अब तक सर्च कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी तक आपने टाइम वेस्ट किया रील्स स्क्रॉल कर के। तो लेकिन अभी जो आपको टाइम देना है ना, वो अपने लिए देना है। अगर आप कुछ करना चाहते हो ना लाइफ़ में, अपनी हाउसवाइफ़ हैं और कुछ करना चाहती हो, तो ये आपके लिए ना बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आप जब भी शुरुआत करोगे ना किसी भी चीज़ की, वो टाइम सबसे अच्छा होता है हमारे लिए। अब देखो, ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ना, ये मैं रात में कर रही हूँ। अभी जो है वो 12 बज रहे हैं पूरे, है ना? क्योंकि दिन में ऐसा होता है ना कि हस्बैंड ऑफ़िस से आते हैं, लंच लंच बनाना होता है, अपने बच्चे को स्कूल भेजना होता है मुझे, मेरा छोटा बेबी है, वो कुछ करने नहीं देता। अगर अभी जैसे मैं मतलब कंटिन्यूअसली बोल रही हूँ ना, तो वो होता है ना, तब तक 10 बार आ जाता है, कभी गोद में बैठता है, कभी कैमरा छेड़ता है, तो वो मुझे करने नहीं देता। तो मैंने सोचा कि जो है ये बेस्ट टाइम है वीडियो बनाने का, रात के टाइम में। एकदम बिल्कुल सुनसान होता है, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है। और दिन में ना कोई गाड़ी आ रही है, बच्चों का शोर रहता है, गली है, मोहल्ला है, तो ना बहुत ज़्यादा शोर-शराबा रहता है। तो इसीलिए मैं सोचा कि बेस्ट टाइम है रात के टाइम पे। तो आप बहुत सारी जो हाउसवाइफ़ हैं, लेडीज़ हैं, वो रात के 12 बजे, 1-1, 2-2 बजे तक वो रील्स देखती रहती हैं, फ़ोन चलाती रहती हैं, है ना? तो इससे अच्छा है ना कि आप अपने लिए कुछ करो, आप कुछ सीखो, कुछ अच्छा करो। अब देखो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि वो स्टूडेंट भी हैं और वो अर्निंग भी कर रहे हैं, है ना? पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, और ऑनलाइन जो है ना, आजकल तो इतनी पावर हमारे हाथ में है ऑनलाइन को लेके, मतलब हाथ में हमारे सब कुछ दिया हुआ है। जैसे कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, सबसे पहले ब्लॉगिंग करना। अगर आपको लिखना पसंद है ना, आपको पढ़ना पसंद है, आप जो है आर्टिकल्स पढ़ते हो, आप देखो, आप हम कुछ भी गूगल पे जाते हैं, हम कुछ भी हमें चाहिए होता है तो हम क्या वहाँ टाइप कर देते हैं, है ना? तो हमारे सामने बहुत सारी वेबसाइट खुल के आ जाती हैं, जिसमें हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज दी हुई होती है ना? तो इसी तरीके से आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, वो सबसे बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है आपके लिए। उसके बाद आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो अपना, है ना? यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपके फ़ोन में तो आईडी वगैरह सब है ही, आप अपने चैनल भी आपका बना हुआ होगा, नहीं होगा तो आप चैनल बना सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब पर हैं, कि अपना चैनल कैसे बनाएँ, कैसे
है ना? तो उसमें आप अपनी वीडियोज़ शॉर्ट्स बना सकते हो, लॉन्ग वीडियो बना सकते हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। आपके अंदर ना स्किल होनी चाहिए। आपको अगर नॉलेज भी नहीं है ना किसी भी चीज़ की, तब भी आप यूट्यूब पे अपना काम कर सकते हो। आप कॉमेडी चैनल बना सकते हो, आप उसमें कुकिंग चैनल बना सकते हो, आप आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल बना सकते हो उसमें। आप उसमें जो भी आपको नॉलेज है, आप ऑनलाइन टीचिंग का भी जो है प्लेटफ़ॉर्म है बहुत सारे। अगर आप टीचिंग कर सकते हो, आपने मतलब जो स्टडी करी है, कुछ भी अच्छी करी है, तो आप उसमें जो है अपना टीचिंग ऑनलाइन भी दे सकते हो। ट्विटर होते हैं ना, और अगर आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज कोई भी आती है, जैसे कि ट्विटर होता है ना, वो बहुत सारी प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे आप टीचिंग का कर सकते हो। और जैसे फ्रीलांस हो गया, फ्रीलांस कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, वो आपको ना आपकी नॉलेज के हिसाब से आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आपको वो जॉब देंगे उसमें, है ना? उसमें कुछ नहीं होता है, आपको बस अपना वहाँ सब कुछ जो भी उसमें उनका क्राइटेरिया है उसको फिल करना होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपको वहाँ पर अपना उसके रिलेटेड आपको जॉब आने लगता है। जैसे कि अगर आपको कोई लैंग्वेज उनको कोई मान लो कोई चाइनीज़ में कोई उन्होंने आर्टिकल दिया है, उसको वो डबिंग कराना चाहते हैं हिंदी में, या कन्वर्ट हिंदी में करवाना चाहते हैं, और आपको वो चाइनीज़ भी आती है, हिंदी भी आती है, तो आप वो वाली जॉब कर सकते हो। इंग्लिश का हो, संस्कृत, मतलब कुछ भी नॉलेज हो अगर लैंग्वेज की आपको, या आपके अंदर कोई स्किल कंप्यूटर की हो, या अकाउंट्स, या मतलब जो भी होगा, वो आप उसमें देख सकते हैं फ्रीलांस में क्या-क्या किस तरीके से जॉब है। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हो फ्रीलांस में, बहुत बढ़िया है। उसके बाद जो है आप वेबसाइट अगर बनाना चाहते हो, मतलब वेबसाइट आपको बनानी आती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो आपको ना वो प्रोवाइड कराता है फ्रीलांस। उसका आपको बहुत अच्छा मुँह माँगा, अभी जैसे आप अभी नए-नए हो, तो वो अमाउंट जो भी उनका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आप रख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप पुराने होते जाओगे तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें पेमेंट जो है रख सकते हो, ठीक है? उसके बाद है जैसे और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, आप उस पे भी अपना अगर करना चाहते हो उस पे भी कर सकते हो। वीडियोज़ बना के अगर मान लो आप सेलिंग करना चाहते हो, तो जैसे मीशो हो गया, है ना? अमेज़न हो गया, और इन पे भी आप बिज़नेस कर सकते हो। अभी तो जो है रीसेलिंग का चल रहा है, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आपको मीशो देता है, आप रीसेलिंग कर सकते हो। उसमें आपको 1 भी रुपया नहीं लगना, और आपको बस मीशो से प्रोडक्ट उठाने हैं, और आपको अपने जो कस्टमर है उनको सेल करना है डायरेक्टली। उसका जो कुछ परसेंट आपको होगा, वो आप अपना मार्जिन अपना उसमें ऐड कर सकते हो। वो भी बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है आपके लिए। उसके बाद जो है अमेज़न एफ़िलिएट करके आता है, ठीक है? उसका आप कर सकते हो, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा दो, जो-जो उसमें डिटेल्स होगी उसको फ़िल कर देना, उसके बाद जो है आप उसकी जो प्रोडक्ट है उनको सेल करो, तो उसका कुछ परसेंट आपको जो है अमेज़न आपको पे करता है। जैसे कि हर चीज़ पे ना अलग-अलग जो होता है उनका मार्जिन वो रखते हैं। जैसे किसी पे 10%, किसी पे 3%, 5%, वो आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आप कहीं पे भी उसको शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, करने के लिए तो बहुत कुछ है ऑनलाइन, ठीक है? आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप यूट्यूब पे, अगर आपको इतनी भी स्किल्स है ना कि आप खाना तो देखो सब बनाते हैं ना, खाना सबको बनाना आता है, तो आप खाने की रील्स बनाओ छोटी-छोटी, यूट्यूब पर डालो रील्स। देखो आजकल कितना ट्रेंड में है, आजकल लॉन्ग वीडियो तो कोई इतनी देखता नहीं है, लेकिन आप शॉर्ट वीडियो हमेशा देखते हो, है ना? तो आप उसमें छोटी-छोटी शॉर्ट बना के आप यूट्यूब पे डाल सकते हो, और उसको इंस्टाग्राम पे डालो, और आप फ़ेसबुक पे डालो। तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप अर्न कर सकते हो। आपको फ़ेसबुक पे भी आपका जो है पेज मोनेटाइज़ होता है, उससे भी आपको अर्निंग होती है। यूट्यूब से भी आपको अर्निंग होती है, और यूट्यूब से किस तरीके से अर्निंग होती है, किस तरीके से उनका जो है क्राइटेरिया आपको फिल करना होता है, वो सब मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ़ ये प्लेटफ़ॉर्म बताने आई हूँ कि आप ऑनलाइन कैसे-कैसे काम कर सकते हैं। यूट्यूब पे है ना, जैसे कि 4000 घंटे आपके पूरे होने चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, उसके बाद आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज़ हो जाता है। मेरा जो सेकंड चैनल है, ज्योति गुप्ता व्लॉग के नाम से है, बहुत अच्छा खासा उसमें मेरा चल रहा था। पता नहीं अचानक से क्या हुआ, अब पता नहीं, समझ नहीं आया। तो ये मेरा दूसरा चैनल है, तो इस पे मैं काम कर रही हूँ। देखो, जब आपको काम करने की ललक लग जाती है ना, तो आप बिना काम करे ना रह नहीं सकते। यूट्यूब ना ऐसा है, अगर आप एक बार करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको ना फिर आप बिना काम किए रह नहीं सकते हो, ठीक है? जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे 10 बजे, 11 बजे वीडियो बनानी ही बनानी है। जिस दिन नहीं बनाती हूँ तो ऐसा लगता है यार, आज तो मैंने काम ही नहीं किया, क्योंकि आपको ना ये अपने काम की तरह ही लगता है कि जैसे आप स्कूल जाते हो, है ना, पढ़ाते टीचिंग करते हो या जॉब करते हो, तो आपको ये लगता है कि
ये भी आपका ना काम है कि आपको जैसे 4 घंटे की, 5 घंटे की, 6 घंटे की जॉब करनी होती है, ऐसे ही आपका यूट्यूब पे है कि मुझे यहाँ 3 से 4 वीडियो बनानी ही बनानी है। और बहुत अच्छा लगता है, तो इतना सुकून मिलता है ना। ज़रूरी नहीं है कि अर्निंग हो, एक ना एक दिन तो होगी देखो, है ना? ऐसा तो नहीं है कि जब आप मेहनत करें तो उसका फल तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन जो खुशी आपको अंदर से मिलती है ना, आपका डिप्रेशन हो या कुछ भी हो, पहले मुझे ना इतनी टेंशन रहती थी बहुत ज़्यादा, तो उस चक्कर में ना मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। लेकिन जब से मैंने अपना ध्यान ना इंस्टाग्राम, यूट्यूब में लगाया कि मैं वीडियोज़ भी देखती थी, लेकिन फिर मैं सोचा यार कि खुश वो खुशी नहीं मिलती थी जो अपनी वीडियो बनाने में और उसको बार-बार देखने में जो खुशी मिलती है ना, और लोगों का रिस्पॉन्स आता है, तो वो खुशी इतना सुकून देती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगी, जो लेडीज़ हैं, देखो आजकल का टाइम ऐसा हो गया ना कि खाली हस्बैंड अब काम करने से घर नहीं चलता, बहुत सुखद चलता है। टच वुड, उनको भगवान की इतनी क्या बोल सकते हैं कि उनको भगवान ने इतना दिया है कि वो खुद एक एक जन की हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसकी अर्निंग से घर चल रहा है। बट ज़्यादातर जो फैक्ट है ना कि आजकल महँगाई इतनी है कि दोनों को ही काम करना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इतनी महँगी हो गई है, बच्चों की हर चीज़। तो और अगर वो भी नहीं है ना, तो आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना आपकी, एक खुद का होता है कि ये पैसे मेरे हैं और अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी मँगाओ, मतलब खर्च करो तो और अपनी फैमिली के लिए कुछ करो तो बहुत अच्छा लगता है ये सब ना। तो और आप इन सब चीज़ों से ना बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, ठीक है? आपकी सोच से भी परे होता है सब कुछ। और ऐसा नहीं है कि जो यूट्यूब जो है कि बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को पैसे देता है, ऐसा नहीं है, मेहनत के ऊपर है। यूट्यूब अगर देने पे आता है ना तो आपको बहुत कुछ देता है, ठीक है? अब आपने देखा भी होगा, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं थे और आज कहाँ हैं, है ना? उनका खुद का घर भी नहीं था और आज बिल्डिंग उन्होंने बना रखी है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, बस एक जो है शुरुआत करने की देर है। और अगर आपको सही तरीका पता, देखिए ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना मिल सके अगर आप ढूँढना चलो। कहते हैं ना, वो डायलॉग है ना कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो अगर आप किसी चीज़ को चाह रहे हो कि मुझे ये करना है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप फिर उसको सर्च भी करना शुरू करोगे। उस रास्ते पे आप चलना शुरू कर दोगे ना, तो आपको ना अपने आप ही बहुत सारे रास्ते आपको खुले हुए मिलेंगे, है ना? तो यही मेरा पर्पस था आपसे ना बात करने का कि कैसे आपको क्या करना है लाइफ में। और अगर आप कोई मतलब ज़रूरी नहीं यूट्यूब ही करो आप, अगर आपकी फैमिली अलाउड नहीं करती, बहुत सारे, लेकिन ऐसा भी है कि जो लोग फेस नहीं दिखाना चाहते, तो वो बिना फेस दिखाए भी अपना अर्न कर रहे हैं। अब वो कुकिंग चैनल बना लेते हैं या आर्ट एंड क्राफ्ट बना लेते हैं, जो उनके अंदर स्किल है, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है? वो तो आपका माइंड है, क्रिएटिव माइंड है कि आप क्या इसमें अच्छा कर सकते हो। और कॉमेडी चैनल तो बहुत ज़्यादा चलते हैं, आपको पता ही है। और टेक्निकल बहुत चलते हैं, जो अ, आपको बताते हैं सब चीज़ कि आपको कैसे क्या करना है। यूट्यूब पे या फ़ेसबुक पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो सब आपको बताते हैं। तो अगर आपको बहुत से तो ऐसी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपको ए से लेके ज़ेड तक पूरा बताएँगे एक्सप्लेन करके कि कैसे आपको फर्स्ट स्टेप लेना है, सेकंड स्टेप कैसे लेना है, तो वो सब बताते हैं आपको, है ना? तो अगर आपके अंदर सच में है करने का, तो मैं तो ये बोलूँगी कि शुरुआत करो, वो चाहे आप किसी भी चीज़ में करो। बहुत अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म हैं ऑनलाइन के, आप उनमें सब में कर सकते हो। रीसेलिंग हो गया, और तो ये ऐसा भी, अगर आपकी शॉप है और आप उसको ऑनलाइन बढ़ाना चाहते हो, है ना? आप मान लो कपड़ों की शॉप है या किसी चीज़ का भी आप बिज़नेस करते हो, तो उसका जो भी आप उसको रीसेल कर सकते हो, सेल कर सकते हो अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे, है ना? अपने प्रोडक्ट डालिए आप, और वो आपको और इंडिया से, या है ना, वो आपको ऑर्डर आएँगे, तो वो भी बहुत अच्छा है। आप कर सकते हो बिज़नेस, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर करना चाहो ऑनलाइन तो कर सकते हो। तो मेरा तो पर्पज़ आपको यही था कि अगर आप कोई भी हाउसवाइफ़ है ना? जो सोचती हैं कि हम कैसे करें, तो आप कर सकते हो आराम से। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो ना, आपके अंदर कोई भी स्किल है, तो आप कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, आपने देखा होगा कि जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, लेकिन उन्होंने यूट्यूब से सीख-सीख के सब कुछ किया है ना? अगर आप को नॉलेज भी नहीं है किसी चीज़ की, बट
आप देख के सीख रहे हो, है ना? तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हम पढ़ना सीखते हैं या कोई भी काम करना सीखते हैं तो हम एक दिन में ही थोड़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं। हमें महीनों लग जाते हैं उसको करने में, साल लग जाते हैं। तो ऐसे ही हर काम वो है जो आप करना चाहते हो, तो उसमें टाइम तो देखो लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि आज आपने किया और कल को आप फेमस हो जाओगे या कुछ। जितने भी बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं या जो भी इंसान है, चाहे वो अंबानी हो गए, अडानी हो गए या मतलब कोई भी आप बड़ा आदमी सोच लो, उनकी मेहनत कितनी है। हमें तो सिर्फ़ उनकी सक्सेस दिखती है, उनके पीछे की मेहनत नहीं दिखती। अब वो चाहे एक्ट्रेस हों, चाहे एक्टर हो या कोई भी जो लीडर हैं, कोई भी जो फ़ेमस है, उनकी पीछे की मेहनत हमने नहीं देखी, हमने उनकी सक्सेस देखी है। तो ऐसे ही हम हैं कि अगर आज आप 2025 में शुरू कर रहे हो या 2026 में कर रहे हो, तो आने वाला 1 साल आपका ऐसा होगा कि आप उसमें बहुत सारी चीज़ सीखोगे, है ना? सीखते-सीखते आप क्या पता आप बहुत अच्छा कर जाओ उसमें, है ना? मैं भले ही बहुत टाइम से कर रही हूँ, ज़रूरी थोड़ी है कि आप मैं आपसे पहले निकलूँ, क्या पता आपका लक इतना अच्छा हो, आपका काम इतना अच्छा हो कि आप 2 महीने में, 3 महीने में इतना ग्रो कर जाओ कि मतलब सबसे ऊपर आपका नाम हो। आपने देखा नहीं कि बहुत से लोग रातों-रात सक्सेस हो जाते हैं, मतलब कि यार ये कहाँ था, आज कहाँ है? तो ऐसा नहीं है कि वो ही लोग कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, है ना? तो आप ट्राई करो कहीं न कहीं से, जितना हो ज्ञान लो, है ना? नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है, नॉलेज बहुत अच्छी होती है अगर आप लोगे ना कहीं भी, चाहे वो किसी का भी चैनल हो। और मैं अभी जो है सीरीज़ निकालती जाऊँगी, अभी मैं सारी सीरीज़ निकालूँगी, मतलब वीडियोज़ बनाती चली जाऊँगी, जैसे कि यूट्यूब पर वॉच टाइम कैसे बढ़ता है, शॉर्ट्स कैसे बनाएँ, और भी बहुत सारे मतलब वीडियोज़ हैं जो मैं आपके लिए लेके आऊँगी यूज़फुल। और अगर मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा-सा भी मोटिवेशन वाला है और आपको थोड़ा भी अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए मेरे चैनल को बहुत सारा ढेर सारा प्यार देना। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो अपनी लाइफ़ में करना चाहते हैं ना, आप करो, जो आपका मन करता है करो। अगर आपकी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती ना, तो ये आपके लिए ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। और छोटी-छोटी क्लिप बना के आप यूट्यूब पे डाल सकते हो, फेसबुक पे डाल सकते हो, उसमें आपको फेस भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कुकिंग का बना लो या आप एडिटिंग करके किसी का भी जो वीडियो होता है ना, आप उसको छोटा-सा पार्ट लेके उसमें कुछ अपना एडिट करो, उसमें ऑडियो आप अपनी डालो, अपनी तरफ से जो आपको क्रिएटिव लगे आप वो करो, वो भी चैनल आपका मोनेटाइज़ होगा, उस पे भी आप पैसे कमा सकते हो। सबसे बढ़िया बात है ना? उसको फ़ेसबुक पे शेयर करो आप, पेज बना के, पेज भी मोनेटाइज़ होता है फ़ेसबुक में, उसमें बहुत अच्छी अर्निंग होती है। आप सोच भी नहीं सकते इतनी अर्निंग होती है बढ़िया, मतलब। और यूट्यूब पे तो आपको पता ही है ना? हाँ, फ़ीस दिखाने की भी टेंशन नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि हम तो कर ही नहीं सकते, हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती, हस्बैंड, सास है, ये मुझे पता है सब, क्योंकि मैं इन सब चीज़ से निकलती हूँ, मैं भी बहू हूँ। मेरे भी मायके वाले, ससुराल वाले हैं, बट मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो सपोर्ट करते हैं, तो मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फैमिली तो देखो, अब हर तरह के लोग होते हैं फैमिली में, तो वो तो सब आपको पता ही है कैसे हैंडल आपको करना है। बट अगर करने की आपको चाह है तो आप कर सकते हो, वो आपका माइंड है कि वो कैसे काम करता है, ठीक है? वो आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी स्किल है कि आप किस चीज़ को पकड़ के आगे जाते हो और कैसे करते हो, है ना? तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली को पता भी नहीं होता कि यूट्यूब कर रहा है, फेसबुक कर रहा है या फ्रीलांस कर रहा है ना? ये ब्लॉगिंग कर रहा है। और वो अच्छा खासा जब अपना अमाउंट, जो उनका पैसे पैसे सैलरी आती है, फर्स्ट सैलरी आती है, वो अपनी फैमिली को देते हैं, तो उनकी फैमिली वाले बड़े खुश होते हैं कि ये कैसे किया, है ना? तो वही है, अपने आप को प्रूव करने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वही वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियो के लिए देखते रहें मेरा चैनल। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।